वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में वन बाय वन जो है सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दें, मैंने टेंस के जो है थर्ड पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के बारे में बताया था, एंड सेकंड में प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताया था। एंड फर्स्ट में टेंस क्या, टेंस के कितने टाइप होते हैं, आल्सो इस टाइप ऑफ टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। मैं उम्मीद करता हूँ आप जो है हमारे प्रीवियस वीडियो को जो है देखने के बाद इस वीडियो को जो है देख रहे हैं, एंड हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस के इसकी पहचान से स्टार्ट करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। ऐसे वाक्य जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आए, यानी ऐसे कोई भी वाक्य जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आए, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। सच एस, जैसे कि मैं दिल्ली जा चुका था, इस सेंटेंस के लास्ट में चुका था आया है। वह खाना खा चुकी थी, सेंटेंस के लास्ट में चुकी थी आया है। वे कल काम कर चुके थे, सेंटेंस के लास्ट में कर चुके थे आया है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आए तभी हम मानेंगे वो पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेट करता है। जैसे मैं दिल्ली जा चुका था, मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ मैं दिल्ली गया था, मैं दिल्ली गया था। एंड सेकेंड, वह खाना खा चुकी थी, तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वह खाना खाई थी। एंड थर्ड, वे काम कर चुके थे, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वे काम किए थे, वे काम कर लिए थे। एंड इसके बाद हमें इसका हेल्पिंग वर्ब जानना है। पहचान तो हम जान गए, हेल्पिंग वर्ब इसका हैड है, और हैड का प्रयोग, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब यानी हैड का प्रयोग इन पॉजिटिव निगेटिव इन इंट्रोगेटिव, यानी हैड का प्रयोग पॉजिटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव में जो है किया जाता है। जैसा कि ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये इंट्रोगेटिव का हमने जो है कॉलम बनाया है। अब आगे हमें जानना है कि पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंस, वो सेंटेंस जो पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेट करता है, उसको कैसे जो है टैकल करेंगे। तो देन स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर इन पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब जैसे लिखा कि वह साथ में वहाँ गए थे, तो हम कह सकते हैं वह साथ में वहाँ जा चुके थे। बात क्या है, एक ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको इस पे रखने के लिए इसमें देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, सबसे पहले क्या आया है, सब्जेक्ट आया। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए हम क्या यूज करेंगे, वह के लिए यहाँ पे जो है हम ही यूज करेंगे। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैड है। अब हैड के बाद क्या चाहिए, वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म। तो गए थे, जाने का गो होता है, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गोन होता है। कहाँ गए थे, कहाँ का जवाब मिला, वहाँ, वहाँ के लिए जो है क्या यूज करेंगे, वहाँ के लिए यहाँ पे जो है देयर। कैसे, साथ में, साथ में के लिए क्या यूज करते हैं, साथ में के लिए बेसिकली टुगेदर जो है यूज करते हैं। साथ में के लिए क्या यूज करते हैं, टुगेदर यूज करते हैं। एंड आगे, मैं अपने पिताजी के साथ खाया था, या मैं अपने पिताजी के साथ खा चुका था, बात क्या है, बरोबर है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, मैं के लिए क्या यूज करेंगे, मैं के लिए यहाँ पे आई। क्या किया था, खाया था, खाने का ईट होता है, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, बट इसके पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट के रूप में आई आया है, तो आई के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। खाया था, खाने का क्या होता है, ईट होता है, खाने का क्या होता है, ईट होता है, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे ईटन। ईटन मतलब खाया था। तो किसके साथ, अपने पिताजी के साथ। तो सबसे पहले के साथ का बनेगा, के साथ के लिए क्या हो जाएगा, के साथ के लिए यहाँ पे जो है विद हो जाएगा। किसके, अपने पिताजी। अब आई के साथ अपने के लिए पॉजेसिव एग्जेक्टिव के तौर पे हम यहाँ पे माई यूज करेंगे। अब माई की खासियत अपने बाद नाउन लेता है, तो माई फादर, ये माई प्लस नाउन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। माई प्लस स्ट्रक्चर का ये माई फादर, ये जो है कंप्लीट हो गया। एंड थर्ड, वे लोग कल गोरखपुर पहुंचे थे, तो सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, वे लोग के लिए क्या यूज करेंगे, वे लोग के लिए हम जो है दे यूज करेंगे। अब दे के बाद हमें क्या चाहिए, हैड चाहिए। क्यों, क्योंकि दे तो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हैड लिखेंगे। अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, क्या किए थे, पहुंचे थे, पहुंचने का रिच होता है, रिच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिच का थर्ड फॉर्म यहाँ पे रिच्ड हो जाएगा। कहाँ पहुंचे थे, गोरखपुर, तो इसका क्या करेंगे, लिख देंगे गोरखपुर। अब गोरखपुर बेसिकली क्या है, सिटी नेम है, दैट्स वाई कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ। कब, कल, कल के लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम यस्टरडे जो है यूज करेंगे। यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। अब लास्ट वाला, रोहन का भाई यहाँ आया था या यहाँ आ चुका था,
that is past perfect tense. And this sentence based on positive and positive structure, subject had verb का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें देखेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, रोहन का भाई। तो रोहन का भाई का सबसे पहले ट्रांसलेशन जो है होगा, रोहन का भाई का सबसे पहले जो है ट्रांसलेशन होगा, और किस रूप में होगा, ब्रदर के रूप में होगा। आया था यानी आ चुका था, यानी कम, कम के पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या चाहिए, यहाँ पे हैड चाहिए। हैड के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड के बाद यहाँ पे कम हो जाएगा। तो कहाँ आया था, यहाँ। यहाँ के लिए बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, यहाँ के लिए बेसिकली हम यही यूज करते हैं। एंड आगे आगे स्ट्रक्चर इन निगेटिव, यानी निगेटिव वाक्य, जैसे कि मैं साथ में खाना नहीं खाया था, अगर ये रहता मैं साथ में खाना खाया था या खा चुका थे तो पॉजिटिव हो जाता। तब तो इसको हम इसमें इस स्ट्रक्चर पे रखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट में बचिए। बट ये निगेटिव है, निगेटिव है यानी इसको क्या करेंगे हम, पास्ट परफेक्ट टेंस के इस निगेटिव स्ट्रक्चर पे रखेंगे, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सब्जेक्ट देखेंगे तो पाएंगे क्या है, मैं यहाँ पे क्या बना, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बना। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आ जाएगा, हैड। अब हैड के बाद हमें क्या चाहिए, नहीं के लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ पे नहीं के लिए नॉट यूज करेंगे। अब क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या किया था, खाया था, खाने का ईट होता है, ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईट का थर्ड फॉर्म यहाँ पे ईटन हो जाएगा। क्या खाया था, खाना, खाना के लिए क्या यूज करेंगे, खाना के लिए बेसिकली फूड यूज करेंगे। कैसे, साथ में के लिए क्या यूज करेंगे, साथ में के लिए यहाँ पे जो है टुगेदर हो जाएगा। ये जो है कंप्लीट हो गया। एंड सेकंड, वह कल दिल्ली नहीं गया था, अगर ये रहता वह कल दिल्ली गया था यानी दिल्ली जा चुका था, तो ये पॉजिटिव सेंस देता है, इसको इसी स्ट्रक्चर पे रखते हैं, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। बट नेगेटिव सेंस दे रहा है यानी सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट पे रखना है, तो वह क्या है, वह के लिए यहाँ पे बेसिकली ही यूज करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। अब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैड। हैड के बाद नहीं के लिए क्या यूज करेंगे, नॉट। गया था, जाने का गो होता, बट गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गोन हो जाएगा। कहाँ गया था, दिल्ली, तो गोन के साथ टू लगा करके क्या करेंगे, यहाँ पे दिल्ली लिख देंगे। कब गया था, कल, कल के लिए बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, कल के लिए यहाँ पे जो है यस्टरडे हो जाएगा। एंड आगे, हम वहाँ नहीं पढ़ाए थे या हम वहाँ नहीं पढ़ा चुके थे, बात बरोबर है, यानी नेगेटिव है, इसको भी इसी स्ट्रक्चर पे रखना है। तो हम के लिए बेसिकली क्या यूज करते हैं, वी के बाद क्या आ जाएगा, हैड। हैड के बाद नहीं के लिए नॉट। अब पढ़ाने का टीच, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। किसको, वहाँ, वहाँ, तो वहाँ के लिए बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, वहाँ के लिए बेसिकली हम जो है देयर यूज करते हैं। एंड आगे, तुम लोग कल काम नहीं किए थे, तुम लोग कल काम नहीं किए थे, तो तुम लोग यहाँ पे क्या बना, सब्जेक्ट बना। तुम लोग का क्या बना यहाँ पे, सब्जेक्ट। अब इसके बाद क्या चाहिए, हैड। हैड के बाद नहीं के लिए क्या करेंगे, नॉट यूज करेंगे। किए थे, करने का क्या होता है, डू। डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा। क्या किए थे, काम, काम का क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। काम का क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। कब, कल, कल के लिए क्या यूज करेंगे, कल के लिए बेसिकली जो है एस्टरडे यूज करेंगे। ये क्लियर हो गया नेगेटिव से रिलेटेड। एंड आगे इंट्रोगेटिव के बारे में जो है जानेंगे। अब इंट्रोगेटिव क्या स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव मैंने कहा था, इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक होता है। इसकी दो कैटेगरी होती है, आउट ऑफ देम फर्स्ट होता है ऐसा नो टाइम, जिसकी जिसके स्ट्रक्चर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला क्या होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट हैड, यानी हेल्पिंग वर्ब। वही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब मेन वर्ब के रूप में वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एंड सेकेंड, हैड सब्जेक्ट नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो ये तो सेंस के अकॉर्डिंग जैसे लिखा कि क्या वो कल क्रिकेट खेला था या क्या वो कल क्रिकेट खेल चुका था, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। बट स्टार्टिंग क्या से है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है, यानी इसका जवाब हमें हाँ या ना में देना है। ऐसे में इसको एस एन ओ पे रखना है, हैड सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट पे। तो बेसिकली जो यहाँ पे हैड आया इस स्ट्रक्चर में, वो हैड बेसिकली यहाँ पे क्या के लिए आ रहा है, यानी क्या का ट्रांसलेशन न करके हम क्या के जगह पे क्या यूज करेंगे, हैड यूज करेंगे। क्या की जगह पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम हैड यूज करेंगे। अब हैड के बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह के लिए क्या यूज करेंगे, वह के लिए यहाँ पे ही हो जाएगा। अब और का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो खेलने का क्या होता है, प्ले होता है, बट प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्ले का थर्ड फॉर्म यहाँ पे जो है प्लेड हो जाएगा। क्या खेला था, क्रिकेट। क्रिकेट के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिकेट के लिए क्रिकेट। कब खेला था, कल। कल के लिए बेसिकली क्या यूज करते हैं, यस्टरडे यूज करते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एंड आगे, क्या वह कल क्रिकेट नहीं खेला था या कल वो क्रिकेट नहीं खेल चुका था
यानी ऐसा नो टाइप का ही है बट ये निगेटिव है, यानी हैड सब्जेक्ट वर्ब नॉट वर्ब को थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट पे रखना है। तो क्या करेंगे, हैड के यहाँ पे क्या के जगह पे क्या करेंगे, हैड यूज करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट ही बना। ही के बाद अब नहीं के लिए जो नॉट हमें यूज करना है वो सब्जेक्ट के बाद ही यूज करना है, क्यों ना वो डब्ल्यू एस टाइप का ही। अगर डब्ल्यू एस टाइप का ही सेंटेंस है और वो निगेटिव है, उसमें नहीं आया है, तो ऐसे में उसमें भी हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ही के बाद नॉट यूज करेंगे। खेला था, खेलने का क्या होता है, प्ले होता है, बट प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। क्रिकेट, क्रिकेट का क्या हो जाएगा, क्रिकेट का यहाँ पे क्रिकेट हो जाएगा। कल, कल के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली हम एस्टरडे जो है यूज करते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एंड आगे, उसके पिताजी कल तुम्हें क्यों बुलाए थे, तो डब्ल्यू टाइप से रिलेटेड है। स्टार्टिंग सब्जेक्ट से लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बीच में प्रश्नवाचक शब्द के रूप में क्यों आ गया, यानी इसको क्या करना, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट पे रखना है। क्वेश्चन वर्ड बोले तो सबसे पहले इसमें प्रश्नवाचक शब्द का हमें ट्रांसलेशन करना। प्रश्नवाचक शब्द के रूप में क्या आया है, क्यों, क्यों का सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। तो क्यों का क्या हो जाएगा, क्यों का जो है वाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वाई यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, तो किस रूप में चाहिए, हैड के रूप में। इसके बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या बना, उसके पिताजी, तो उसके पिताजी के लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, उसके पिताजी के लिए यहाँ पे जो है फादर यूज करेंगे। अब इसके बाद किसका बनेगा, बुलाए थे, मेन वर्ब के रूप में बुलाने का काल, काल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, काल का जो है थर्ड फॉर्म जो है काल्ड हो जाएगा। और किसको बुलाए थे, तुम्हें, तुम्हें के लिए बेसिकली हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे यू यूज करेंगे, तुम्हें के लिए यू। कब, कल, कल के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कल के लिए यहाँ पे जो है एस्टरडे हो जाएगा। एस्टरडे के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। एंड आगे, तुमने 2012 में कौन सा मूवी देखा था, तुमने 2012 में कौन सा मूवी देखा था। तो कौन सा के लिए बेसिकली विच जो होता है अपने पास नाउन लेता है, तो क्या करेंगे यहाँ पे विच मूवी का एक साथ जो है ट्रांसलेशन जो है करेंगे। अब ये क्वेश्चन और प्लस नाउन की कैटेगरी में आ गया। इसके बाद हैड चाहिए, हैड के बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे तो पाएंगे तुमने, तुमने का यू हो जाएगा, तुमने का क्या हो जाएगा, यू। अच्छा, देखा था, देखने के लिए, मूवी के साथ हम देखने के संदर्भ में जो है वाच यूज करते हैं, तो वाच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वाच का थर्ड फॉर्म यहाँ पे वास्ट हो जाएगा। कब, 2012 में, पार्टिकुलर ईयर की बात कर रहा था, इन 2012 यूज करेंगे यहाँ पे, इन 2000 क्या हो जाएगी, इन 2012, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एंड आगे, उन लोगों को कल कौन बताया था, तो बेसिकली मैंने कहा था जो कौन होता है वो सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ट्रांसलेशन करने के बाद इसके बाद हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी हेल्पिंग ऑफ प्लस मेन वर्ब ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो सबसे पहले किसका बनेगा, कौन का, कौन का, कौन जो आया क्वेश्चन वर्ड के रूप में, इसके बाद हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हैड लिखेंगे, हैड के बाद वर्ब लेके थे, बताया था, बताने का टेल, टेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेल का थर्ड फॉर्म बेसिकली यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा। किसको, उन लोगों को, उन लोगों के लिए क्या यूज होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में उन लोगों के लिए देम यूज होगा। कब, कल, कल की बात किया तो कल के लिए हम क्या यूज करेंगे, कल के लिए जो है एस्टरडे यूज करेंगे। ये जो है हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव जो है कंप्लीट हो गया। एंड आगे अब हम बताने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब गाइज हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में जो है सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका पहचान जानते हैं, ऐसे वाक्य जिसके अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, आए। जैसे वह सुबह से घूम रहा था, इस सेंटेंस के लास्ट में रहा था आया है, साथ ही इसमें समय भी मेंशन है कि घूम तो रहा था, कब से घूम रहा था, सुबह से, सुबह से यह समय बताता है, और रहा था आया, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। वह 2 दिन से पढ़ रही थी, इस सेंटेंस के लास्ट में रही थी आया है, प्लस टाइम मेंशन है, कितने दिन से पढ़ रही थी, 2 दिन से या कब से। वह 2 सालों से घूम रहे थे आया लास्ट में, बट टाइम भी मेंशन है कि 2 सालों से घूम रहे थे। यानी ऐसे कोई भी वाक्य जिसके अंत में ना केवल रहा था, रही थी, रहे थे है, बट उसमें टाइम भी मेंशन हो, एज सुबह से, 2 दिन से, 10 सालों से, एक्सेट्रा। एंड आगे हेल्पिंग वर्ब इसका जानेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या, हैड बीन है। एंड यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इन पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों में जो है करते हैं। तो आगे हम जानते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जो है कैसे हेल्पिंग वर्ब को जो है
इंक्लूड करने के साथ कैसे जो है पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिलेट करते हैं कैसे जो है उसको टैकल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा लिखा है स्ट्रक्चर इन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन एज हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का एनर्जी फॉर्म एज मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट सिंस एफआर और टाइम आता है। जैसे लिखा है कि वो मंगलवार से शहर में घूम रहा था, तो लास्ट में रहा था आया है, बट टाइम मेंशन है कब से, मंगलवार से। ऐसे में इसको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर पे रखना है, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब का एनर्जी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम पे। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट देखेंगे तो पाएंगे वह क्या बना, वह यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आया है। इसके बाद क्या चाहिए हमें, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका, हेल्पिंग वर्ब बेसिकली इसका हैड बीन है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद आंजी फॉर्म चाहिए, क्या कर रहा था, रह रहा था, रहने का क्या होता है, लिव होता है, लिव का आंजी फॉर्म क्या हो जाएगा, लिव का आंजी फॉर्म लिविंग हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, रह तो रहा था कहाँ पे, शहर में रह रहा था, तो लिविंग इन द सिटी हो जाएगा, लिविंग इन द सिटी जो है हो जाएगा। अब इसके बाद सिंस या फार हमें यूज करना है किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से। अब चूंकि मैंने जो है टेंस के जो है सेकेंड पार्ट में ही बता दिया था कि जो है डिफिनिट टाइम के लिए हम सिंस यूज करते हैं, यानी डिफिनिट टाइम के पहले। अब डिफिनिट टाइम में क्या क्या आता है मैंने बता दिया था, डेथ, अरे डेज नेम, मंथ नेम, ईयर नेम एंड जो है मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, दैट इज एग्जांपल ऑफ डिफिनिट टाइम एंड यू शुड नो सिंस इज यूज्ड बिफोर नेम ऑफ डिफिनिट टाइम। तो यहाँ पे मंगलवार से है, तो मंगलवार से के लिए सबसे पहले से का यहाँ पे सिंस बनेगा, से का क्या बनेगा, सिंस। अब मंगलवार है तो मंगलवार का क्या हो जाएगा, मंगलवार का ट्यूसडे हो जाएगा। यहाँ पे फुल स्टॉप। आगे मैं 2012 से वहाँ काम सीख रहा था, सीख तो रहा था कब से, 2012 से डिफिनिट टाइम बता रहा है, तो इसके पहले सिंस आएगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का बनेगा, मैं के लिए क्या हो जाएगा, मैं के लिए यहाँ पे आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आ जाएगा, हैड बीन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे जो है हैड बीन यूज करेंगे। इसके बाद आंजी फॉर्म चाहिए, तो सीख रहा था, सीखने का लन का आंजी फॉर्म क्या हो जाएगा, लन का आंजी फॉर्म जो है लर्निंग हो जाएगा। क्या सीख रहा था, काम, काम के लिए क्या हो जाएगा, काम के लिए बेसिकली यहाँ पे जो है वर्क हो जाएगा। कहाँ सीख रहा था, वहाँ, वहाँ के लिए बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, देयर यूज करते हैं। 2012 से डिफिनिट टाइम बता रहा है, तो यहाँ पे से के लिए क्या यूज करेंगे, से के लिए यहाँ पे सिंस, और 2012 है तो 2012 यानी वही 2012 ही रहेगा। आगे स्ट्रक्चर इन निगेटिव, यानी मैं 10 सालों से मुंबई में नहीं काम कर रहा था, ये जो है निगेटिव सेंस दे रहा है, रिलेट कर रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस से, इनको रखना है निगेटिव। निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब का एनर्जी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एफआर प्लस टाइम आता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, चूंकि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं के लिए क्या यूज करेंगे, आई के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, हैड। अब नहीं के लिए हैड के जस्ट बाद नॉट यूज करेंगे, इसके बाद बचा बिन, बिन यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। अब बिन के बाद आंजी फॉर्म चाहिए, काम कर रहा था, काम करने का वर्क, वर्क का आंजी फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्क का आंजी फॉर्म जो है सिंपली जो है वर्किंग हो जाएगा। कहाँ पे, मुंबई में, तो मुंबई में के लिए क्या हो जाएगा, मुंबई के लिए इन मुंबई जो है हो जाएगा। अब आपके माइंड में आएगा मुंबई मैंने कैपिटल लेटर क्यों लिखा, क्योंकि मुंबई इज द नेम ऑफ प्लेस है, प्लेस नेम है, दैट्स वाई ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है। मुंबई में कब से, 10 सालों से। इंडेफिनिट टाइम बता रहा है, तो इंडेफिनिट टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर 10 ईयर्स। अब आगे, वे लोग 4 सालों से मेरे गांव में नहीं रह रहे थे। कौन, वे लोग, वे लोग यहाँ पे क्या बना, सब्जेक्ट बना, तो वे लोग का क्या करेंगे, वे लोग का सबसे पहले ट्रांसलेशन करेंगे दे के रूप में। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, इसके बाद हैड आ जाएगा, हैड के बाद नहीं के लिए यहाँ पे नॉट यूज करेंगे, इसके बाद जो है बीन आ जाएगा। क्या कर रहे थे, रह रहे थे, आईएनजी फॉर्म रहने का, लिव, लिव का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, लिव का आईएनजी फॉर्म लिविंग हो जाएगा। तो कब से, 4 सालों से। कहाँ पे, मेरे गांव में। अब लिविंग के बाद पहले मेरे गांव का हम ट्रांसलेशन करेंगे, मेरे गांव में सबसे पहले मे का बनेगा इन, अब मेरे गांव का इन माई विलेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन माई विलेज। इन माई विलेज का मतलब मेरे गांव में। कब से, 4 सालों से, इंडेफिनिट टाइम, दैट्स वाई हियर फॉर इज यूज, यहाँ पे जो है फॉर यूज किया जाएगा, फॉर 4 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स ये जो है
कंप्लीट हो गया। आगे इंट्रोगेटिव के बारे में जानेंगे। तो स्ट्रक्चर इन इंट्रोगेटिव जिसे प्रश्नवाचक कहते हैं, और इसकी दो कैटेगरी होती है। पहला ऐसा नोट टाइप, जैसा कि क्या वो तुम्हें 2021 से पढ़ा रहे थे, तो लास्ट में रहे थे स्टार्टिंग क्या से और बीच में टाइम आ गया, ऐसे में से इस स्ट्रक्चर पे रखेंगे। हेड प्लस सब्जेक्ट बीन वर्ब का आंसर फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस जो है टाइम पे रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या की जगह पे यहाँ पे हेड प्लेस करेंगे। अब हेड के बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह के लिए क्या यूज करेंगे, वह के लिए बेसिकली यहाँ पे ही यूज करेंगे। अब इसके बाद क्या चाहिए, बिन चाहिए, तो ही के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिन आ जाएगा। एनर्जी फॉर्म चाहिए, पढ़ा रहे थे, पढ़ाने का टीच का एनर्जी फॉर्म क्या हो जाएगा, टीच का एनर्जी फॉर्म यहाँ पे जो है टीचिंग हो जाएगा। और किसको पढ़ा रहे थे, तुम्हें के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हें के लिए यहाँ पे यू हो जाएगा। कब से, 2021 से। वही डेफिनेट टाइम बता रहा था, डेफिनेट टाइम के लिए हम क्या करेंगे, सिंस 2021 यूज करेंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो है आ जाएगा। एंड सेकेंड क्या, वो तुम्हें 2020 से नहीं सिखा रहे थे, तो लास्ट में रहे थे तो आया है स्टार्टिंग क्या से, बीच में टाइम आ गया है, वही टाइम प्लस रहा था, रहे थे, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड दिस सेंटेंस बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर इन विच हैड सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब का फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम जो है आया है। तो क्या करेंगे, क्या की जगह पे यहाँ पे सबसे पहले हैड यूज करेंगे। हैड के बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, वह के लिए क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। इसके बाद नहीं के लिए जो नॉट यूज करेंगे वह के बाद यूज करेंगे। इसके बाद बिन वर्ब का एनजी फॉर्म चाहिए, एनजी फॉर्म क्या सिखा रहे थे, सिखाने का टीच का एनजी फॉर्म टीचिंग आ जाएगा, लेकिन ये तो बिन के बाद आएगा, बिन के बाद जो है आएगा। तो किसको, तुम्हें सिखा रहे थे, तुम्हें के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यू यूज करेंगे। कब से, 2020 से, तो वही सिंस 2020 हो जाएगा, सिंस 2020 लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एंड वह 2012 से कहाँ काम कर रहा था, तो लास्ट में रहे थे आया है, बीच में टाइम है, स्टार्टिंग सब्जेक्ट से है, ऐसे में इनको क्वेश्चन वर्ड हेड सब्जेक्ट बीन आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट और सिंस एफआर प्लस टाइम पे रखना। तो सबसे पहले क्या बनेगा, कहाँ का ट्रांसलेशन होगा, वेयर के रूप में। कहाँ जो आया है, वेयर आया क्वेश्चन वर्ड के रूप में। इसके बाद हेड प्लस सब्जेक्ट चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंपली हेड के बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे हमने देखा वह के लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ पे ही यूज करेंगे। अब इसके बाद बिन चाहिए, तो बिन के लिए क्या यूज करेंगे, बिन। अब आईएनजी फॉर्म चाहिए, आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, काम कर रहे थे, काम करने का क्या होता है, बेसिकली काम करने का तो वर्किंग होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे। बिन के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिन के बाद यहाँ पे वर्किंग आ जाएगा। कब से, 2012 से, वही सिंस 2012 हो जाएगा, सिंस 2012। और इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एंड लास्ट, उसे कौन 10 सालों से पढ़ा रहा था, तो कौन का बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, हु। और हु जो होता है सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करता है, यानी इस सेंटेंस को क्वेश्चन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम पे रखेंगे। तो सबसे पहले कौन का बनाएंगे, कौन का क्या हो जाएगा, हु। अब हु के बाद हु जो कि क्वेश्चन वर्ड के रूप में आया, हैड बीन प्लस वर्ब का आंशिक फॉर्म आएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हैड बीन आंशिक फॉर्म टीचिंग हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, टीचिंग जो है हो जाएगा। अब ये नहीं लिखा है कि कहाँ, किसको, उसे के लिए क्या यूज करेंगे, उसे के लिए बेसिकली हम यहाँ पे हिम यूज करेंगे। अब कब से, 10 सालों से, इंडेफिनिट टाइम, दैट इज वाई यहाँ पे जो है टाइम के पहले फॉर यूज होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे फॉर 10 ईयर्स, क्या हो जाएगा, फॉर 10 ईयर्स। लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये रहा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एंड इन नेक्स्ट जो है पार्ट में हम फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में जो है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आई थिंक आज के वीडियो में जो है इतना काफ़ी है। एंड जो है आज के वीडियो में जो है इतना काफ़ी है। एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो है कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।